हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञभाविता तेर्दत्तान् अपराधेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन इव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो कैसे जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाए? एक है लग्जरी, एक है नेसेसिटी, आवश्यकताएं। तो निश्चित रूप से शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत इसकी आवश्यकताएं हैं और वो पूरी करनी ही होंगी। मानव जीवन का लक्ष्य भगवान के साथ संबंध की स्थापना में है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। इस मानव शरीर में आत्मा भगवान का अंश है। 84 लाख योनियों में जीवन प्रदान करने वाली शक्ति आत्मा भगवान का अंश है। उसका परम कर्तव्य उन परम भगवान को जानना और उनकी सेवा करने में है। पर जब तक हम अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर में हैं, तब तक इस शरीर को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होगी, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से प्रामाणिक तरीके से शास्त्रीय विधि के अनुसार की जाए वो ये श्लोक बता रहा है। इष्टान भोगान ही वो देवा, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, दासयन्ते यज्ञ भाविता, वो देवता आपको प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब इस प्रकृति को भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि जीव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकृति में पहले से ही दी गई है। तो जीवन को बनाए रखने वाली आवश्यकताओं के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सारे पोषक तत्व जीवन को बनाए रखने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। चाहे वो खनिजों की आवश्यकता है, चाहे वो पोषण की आवश्यकता है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, ऊष्मा प्रकाश सूर्य की आवश्यकता है। हर चीज इस प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। लेकिन वो मिलेगी कब? दासयन्ते यज्ञ भाविता, जब उसके अधिकारी प्रसन्न होंगे और वो प्रसन्न होकर हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तेर्दत्तान् अपराधेभ्यो, अब जब आप साधारण से साधारण वस्तु भी कहीं से प्राप्त करते हैं तो बदले में कुछ कर चुकाते हैं, कुछ मूल्य देते हैं। कुछ भी मुफ्त नहीं आता। यहां तक कि अगर हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़े उसका भी पैसा देना पड़ता है। विचार कीजिए, जितनी भी आयु हो गई, इतने समय से इस पृथ्वी के किसी भी कोने में गए, किसी भी स्थान में गए, चाहे जल में गए, चाहे पहाड़ में गए या भूमि मैदान में गए, हर जगह ऑक्सीजन मिली। सोचना नहीं पड़ा कि जा रहे हैं वहां ऑक्सीजन होगी या नहीं। खाने का डब्बा पैक कर कर ले जाते हैं, पानी की बोतल पैक करके ले जाते हैं, क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर भी साथ ले जाते हैं? कितना स्वाभाविक है ना हमारे लिए कि वो तो होगा ही ना, लेकिन क्या उसको कोई प्रदान करने वाला नहीं होगा? इसलिए कुछ भी मुफ्त नहीं है। जब आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकृति से, तो क्या प्रकृति को वापस देना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? तेर्दत्तान् अपराधेभ्यो, अगर आप वापस ना दें, यो भुङ्क्तेस्तेन इव स, ऐसे व्यक्ति को चोर कहलाया जाता है। अब जब कुछ लें और चुकाएं नहीं तो फिर दंड तो प्राप्त करना ही होगा ना।
तो ये सारी की सारी प्रकृति भगवान की व्यवस्था के अनुसार पहले से ही पूर्व निर्धारित भगवान के शक्ति प्रतिनिधि, जिन्हें देवी देवता कहते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है। और ये देवी देवता इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक आवश्यकताओं के अधिकारी हैं। तो चाहे सूर्य हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली इस भूमि से अनाज, फसलें आदि, एक बीज डालते हैं तो एक रंग का पौधा निकलता है और उस पर अलग प्रकार का फल आता है, दूसरे में किसी अलग प्रकार का फल आता है, रस भी अलग, स्वाद भी अलग, रंग भी अलग, सब कुछ भूमि से निकला। बीज को देखो तो ऐसा लगता नहीं कि एक दिन ये ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकृति में हर तत्व के पीछे, हर कारण के पीछे कोई ना कोई उसका नियंत्रक है। इसलिए देखिए, भारत देश में नदियों के नाम हैं और इन नदियों के पीछे एक देवी है, यमुना देवी, गंगा देवी, इन देवी हैं। तो इसका मतलब इनका कोई नियंत्रक है। पहाड़ों में के भी हिमालय और इसके देवता का नाम है हिमवान। हर ग्रहों के देवता हैं सूर्य देव, चंद्र देव, सोमदेव, मंगल ग्रह, शनि देव, राहु, केतु, सभी प्रकार के देवता, इन ग्रहों के भी देवताओं के नाम पाए जाते हैं। तो सिद्धांत है गीता का कि जीवन पदार्थ का नियंत्रण करता है। ये जीवन शक्ति पदार्थ को उपयोग करती है, इसका नियंत्रण करती है। इस संसार में जीवन की आवश्यकताएं मनुष्य के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा पूरी की जाती हैं। मनुष्य के द्वारा तो जो बनाया गया है वो इस प्रकृति को नष्ट ही कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयां ही उत्पन्न कर देता है। चाहे अनाज की बात करें, पृथ्वी की बात करें, वायु की बात करें, ऊष्मा की बात करें, जल की बात करें, ये किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनाए जाते। इसका उत्पादन इस प्रकृति में ही किया जाता है। हम प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति को अगर वापस ना लौटाएं दाम, आप टेलीफोन का बिल ना दें तो टेलीफोन कितने दिन चलेगा, बिजली का बिल ना दें तो बिजली कितने दिन चलेगी, आप घर में, रसोई घर में उपयोग होने वाली LPG, PNG का बिल ना दें तो कितने दिन चलेगा। तो उसी प्रकार से जब हम देवताओं को नहीं देते तो वो भी सजा देते हैं, कभी बाढ़ के रूप में, कभी सूखे के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, अति गर्मी, अति सर्दी, अतिवृष्टि, कभी वर्षा के रूप में। तो इसलिए जब इन यज्ञों को संपन्न किया जाता है तो ये लौटाना है, आभार प्रकट करना है, धन्यवाद देना है। प्रकृति में अभाव नहीं है, सब कुछ है। इसीलिए ईशोपनिषद में कहा गया ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम। भगवान की ये सृष्टि अपने आप में पूर्णात पूर्णम उद्यच्यते। तो भगवान पूर्ण है, उन्होंने सभी पूर्ण इकाइयों की रचना की। ये सृष्टि भी पूर्ण बनाई, सब कुछ पूर्ण बनाया अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो जब हम पाप का जीवन जीते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं, लोभ और काम से आविर्भूत रहते हैं, तो ऐसे में हम सोचते हैं सब कुछ इकट्ठा कर लें, ले जा सोई भी नहीं सकेंगे अपने साथ, लेकिन इकट्ठा सब कुछ कर लें। खाने के लिए सीमित चाहिए, रहने के लिए सीमित चाहिए, सारी आवश्यकताएं सीमित हैं, लेकिन अपेक्षाएं असीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं, और उनकी पूर्ति तो जब तक नहीं होगी जब तक हृदय संतुष्ट ना हो जाए। तो इसलिए ये श्लोक कहता है यो भुंक्ते स्तेन इव सा, ऐसा व्यक्ति चोर है। जब इस राज्य में, देश में कानून व्यवस्था भंग की जाए तो पुलिस सजा देती है, जब इस प्रकृति की कानून व्यवस्था भंग की जाए तो यमराज सजा देते हैं। इसीलिए ये प्रकृति और मानव के बीच का सहयोग संतुलन बनाए रखता है। इस संतुलन में सबका कल्याण है। असंतुलन के कारण जो कठिनाइयां आ रही हैं आज के आधुनिक समय में, उसका उपचार किसी वैक्सीन या किसी प्रकार की औषधि में नहीं है। सिर्फ संतुलन बनाना सीख जाएं तो देखिए प्रकृति में भरपूर है इस जीवन को जीने के लिए। और ये संतुलन जब तक अंदर नहीं बनेगा बाहर भी नहीं हो पाएगा। आंतरिक संतुलन भगवान के साथ संबंध की स्थापना से होगा, और वो संबंध की स्थापना
इस महामंत्र के जाप से होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।